अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगिनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 13 में आप सबको वेलकम। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे इटालियन प्रेजेंट टेंस के हवाले से, यानी कि अगर आप इटालियन प्रेजेंट टेंस सीख लेते हैं, ठीक है, तो क्या ये एक लिमिटेड और सिंपल कवरेज देगा आपको। देखते हैं जी, इटालियन प्रेजेंट टेंस सीखने से आप क्या क्या चीज़ें जो है उसमें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है जेनेरिक स्टेटमेंट्स, यानी कि जो डेली हम कहने के जनरल सी स्टेटमेंट्स देते हैं, वो हम इस टेंस से जो है कवर करेंगे। इस टेंस को सीखने से वो हम सीख पाएंगे, वो जुमले बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल, माई कार इज़ रेड, इंग्लिश में ये एक जुमला है, ठीक है, तो ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। और सेकेंडली, आई लिव इन स्कॉटलैंड, ये भी एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। यानी कि इटालियन प्रेजेंट टेंस सीखने से जो है आप कहने के जेनेरिक स्टेटमेंट्स कवर कर पाएंगे और एक्शंस भी परफॉर्म राइट नाउ, यानी कि जो भी एक्शन जो है अभी राइट नाउ हो रहा है, अभी जो हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप इटालियन प्रेजेंट टेंस में जो है कवर कर पाएंगे। फ्यूचर स्टेटमेंट्स, ठीक है, फ्यूचर स्टेटमेंट्स भी आप इटालियन प्रेजेंट टेंस में आप कवर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश में यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टेंसेस हैं। तो इटालियन में जब आप प्रेजेंट टेंस सीखते हैं तो इट्स कवर अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। अब फ्यूचर स्टेटमेंट्स, आप कह रहे होंगे कि फ्यूचर स्टेटमेंट्स मीन कि फ्यूचर का ये टेंस की बात हो रही है। नहीं, ये प्रेजेंट टेंस में ही है, लेकिन ये कुछ फ्यूचर स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर इनको आप स्टडी करें तो ये फ्यूचर टेंस बनता है, लेकिन जब आप इन्हीं स्टेटमेंट्स को जो है इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो ये इटालियन प्रेजेंट टेंस ही बनता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, नेक्स्ट ईयर आई विल गो टू इटली, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आई विल गो टू इटली, बट ये जो है इटालियन प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश में अगर आप इसको देखें तो ये फ्यूचर टेंस बनेगा, लेकिन ये इटालियन प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, दूसरा, माई पेरेंट्स आर कमिंग टू विजिट, ठीक है, अब कमिंग टू विजिट समथिंग गोइंग टू हैपनिंग, ठीक है, अभी हुई नहीं है लेकिन अभी ये फ्यूचर में होनी है, उन्होंने आना है, विजिट करना है, लेकिन ये भी क्या है, इटालियन प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये जुमला जो है इटालियन प्रेजेंट टेंस का जुमला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आई विल बी गोइंग टू इटली, और ये भी जो है इटालियन प्रेजेंट टेंस का ही जुमला है, वही कवर करेगा। जबकि ये जुमले सारे अगर आप इंग्लिश में इनको देखें तो ये बनते हैं फ्यूचर के, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है इटालियन लैंग्वेज में, वो ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर रहे हैं। जेनेरिक स्टेटमेंट्स भी, एक्शंस बीइंग परफॉर्म राइट नाउ, और फ्यूचर स्टेटमेंट्स भी ये वाली जो है वो कवर कर रहा है। तो आप खुद सोच लें कि इटालियन प्रेजेंट टेंस सीखने से आपको कितना जो है वो फ़ायदा हो सकता है, मतलब कितनी चीज़ें जो है आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि जो इटालियन प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, उसको कंजुगेट कैसे किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ब है उसको कंजुगेट करना है आपने, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ उसकी फॉर्म को चेंज करना है इटालियन प्रेजेंट टेंस के हवाले से। तो उसको कैसे करेंगे, हमारे पास दो स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जी, रिमूव वर्ब एंडिंग। जो वर्ब है, कोई भी वर्ब है, ठीक है, जो चाहे वो आरे से ख़त्म हो रही है, चाहे वो एरे से ख़त्म हो रही है, चाहे वो ईरे से ख़त्म हो रही है, ठीक है, आपने उसकी एंडिंग की ये जो फॉर्म है ना, आरे एरे ईरे वाली, वो आपने जो है रिमूव कर देनी है, उसको काट देना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्ब है मंजारे, मंजारे का एंड किससे हो रहा है जी, आरे से, ठीक है, तो ये जो वर्ब की एंडिंग है ना, जो आपने आरे एरे और ईरे, ये आपने सबसे पहले रिमूव करनी है प्रेजेंट टेंस में, मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको कंजुगेट करने के लिए। और दूसरी चीज़ आपने करनी है, अटैच सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंडिंग, ठीक है। पहले नंबर पे तो आपने जो इन्फिनिट वर्ब होगी, ठीक है, उसकी जो कह लें कि आरे एरे और ईरे, ये जो लास्ट में जो वर्ब्स की एंडिंग है उनको रिमूव करना है, और उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक एंडिंग लगानी है। हर सब्जेक्ट के साथ एक स्पेसिफिक एंडिंग लग के वो हम देखते हैं कि वो एंडिंग कौन सी होंगी, ठीक है, तो वो आपने अटैच करनी है, सही है। अच्छा, इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब वो होती है जो प्योर फॉर्म होती है वर्ब की, जो खालिस फॉर्म होती है वर्ब की, और ये लिमिटेड यूज़ में होती है, और ये कह लें कि ये डिक्शनरी एंट्री होती है, यानी कि ये लफ्ज़ जो है आपको डिक्शनरी में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, parlare, mangiare, dormire, correre, camminare, ये सारी जो है इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसको कह लें कि एक स्पेसिफिकली किसी ख़ास सब्जेक्ट के साथ इसकी फॉर्म चेंज नहीं की गई, इसको कंजुगेट नहीं किया गया, तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। हमने क्या करना होता है जब हम कंजुगेट करते हैं, ठीक है, हमने आरे एरे और ईरे जो है ये लास्ट में जो है ये एंड इसको रिमूव करना है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है।
और ऐड करना है क्या, स्पेसिफिक एंडिंग्स। अब देखते हैं जी वो स्पेसिफिक एंडिंग कौन सी है। लेकिन याद रहे अभी जो हम प्रेजेंट टेंस जो है जिस कह लें कि वर्ब के लिए कंजुगेट करना सीख रहे हैं या अभी सीखने वाले हैं, ठीक है, वो आर ए के लिए है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला कुलिया जो है आर ए के लिए, ये आप देख लें। और आर ए वाली वो वाली वर्ब होंगी जो रेगुलर होगी, इर्रेगुलर पे हम नहीं बात कर रहे, ठीक है। आपको पता है कि इर्रेगुलर के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न और एक स्पेसिफिक कहने की एक पूरा उसको कहने की एक तरतीब नहीं है, तो इसलिए हम रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं जिनकी एंडिंग जो है वो आर ए से होती है। तो उनकी जो है कंजुगेशन हम कैसे करेंगे, ये रहा ग्रुप आपके सामने, ठीक है। एंडिंग प्रेजेंट टेंस, पीटी मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे जी, ईओ के साथ जो आपने कह लेंगे सब्जेक्ट का जो स्पेसिफिक एंडिंग करनी है, ठीक है, इस सब्जेक्ट के साथ जो स्पेसिफिक एंडिंग करनी है वो आपने ओ लगाना है, ठीक है। मतलब आरे ख़त्म करके कोई भी वर्ब है, ठीक है, कोई भी वर्ब है, फॉर एग्जांपल मन जा रहे हैं, ठीक है, उसके एंड क्या हो रहा है, आरे से, ठीक है, क्योंकि हम आरे के बारे में ये कुलिया पढ़ रहे हैं। तो आरे को आपने काट के तो आपने ओ लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, मंजारे में आपने आरे काटा और बन गया ओ आपने ऐड किया तो क्या बन गया, मांजो, ठीक है, ईओ मांजो। इसी तरह टू के साथ जो आपने स्पेसिफिक एंडिंग करनी है आरे वर्ब काट के वो आपने ई लगाना है, ठीक है। आई नहीं है, इटालियन में ई कहते हैं इसे। लुई लुई लई और लई, ठीक है, लई जो कह लें कि यहाँ पे फॉर्मल कह लें कि इनफॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आप करके मुहातिब करने के लिए लई इस्तेमाल होता है। तो लई लुई लई के लिए आपने एंडिंग उसकी आरे काट के आपने आ लगाना है, ठीक है। और नोई की आपने क्या करना है, एंडिंग आरे काट के यामो लगाना है। वोई की एंडिंग कैसे, आरे काट के जो है आते लगाना है। और लोरो की आरे काट के आनो लगाना है। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये कुलिया जो कहने के प्रेजेंट टेंस जो है, जो वर्ब आरे है उसकी कंजुगेशन जो है प्रेजेंट टेंस में करने का, ये कुलिया जो है कह लें कि सिर्फ आरे वर्ब का है, आरे वर्ब के लिए, एरे और ईरे के लिए नहीं है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी। कैसे आपने करना, कुलिया क्या है जी, ईओ के साथ जो मतलब इस सब्जेक्ट के साथ जो एंडिंग होगी वर्ब की वो ओ से होगी, जो आरे काट के फिर ई से होगी, फिर आ से होगी यामो लई लुई लई, आ से होगी नोई यामो वोई आते लोरो आनो। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ब है परलारे, ठीक है, आप इसकी एंडिंग देख लें आरे से हो रही है। हमने कुलिया क्या पढ़ा है जी, सबसे पहले रिमूव वर्ब एंडिंग, इसकी एंडिंग ख़त्म कर दें, आरे इसको ख़त्म कर दें तो ये क्या रह जाता है, पार्ल, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है परलारे को कंजुगेट करने का प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इसका तरीका ये है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। यू के साथ ओ, टू के साथ ई, लई लुई लई के साथ आ, नोई के साथ याम वोई आते, और लोरो के साथ आनो। इस तरह इसकी एंडिंग होगी वर्ब की, ठीक है। तो ये बनेगा ईओ पार्लो। अब देखिए आरे ख़त्म कर दिया और एंड पे क्या लगा, ओ। फार्मूला भी क्या कह रहा है, यही कह रहा है, ठीक है। आरे ख़त्म किया, ओ लगा दिया, ठीक है, पार्लो, ईओ पार्लो। टू पार्ली, आरे ख़त्म किया, ई लगा दिया, ये फार्मूला भी यही कह रहा है, ठीक है। लई लुई लई पार्ला, ठीक है, आरे ख़त्म किया, आ लगा दिया, ठीक है, पार्ला, लई लुई लई पार्ला। नोई, आरे ख़त्म किया, परलियामो, देखे यामो यहाँ पे आता है, ठीक है, यामो परलियामो, ठीक है। वोई परलाते, आरे ख़त्म किया, आते लगा दिया, आ टी ए आते, परलाते। लोरो पार्लानो, आनो लगा दिया, ठीक है, आरे ख़त्म करके आनो लगा दिया। तो ये इसकी जो है कंजुगेशन, कह लें कि आरे की जितनी भी कह लें कि आरे वर्ब्स हैं जो रेगुलर हैं, इरेगुलर की बात नहीं हो रही, जितनी भी आरे वर्ब्स हैं रेगुलर हैं जो, उनकी प्रेजेंट टेंस में जो है कंजुगेशन जो है सेम टू सेम इसी तरीके से होगी। यही कुलिया जो है फॉलो होगा सारी आर्य वर्ब्स के लिए जो कि रेगुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं मंजारे, ठीक है, मंजारे में हम आरे ख़त्म कर दिया, फिर क्या बना, मांजो मांजी मांजा, मंजामो मंजाते मांजानो, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस करें, इस कुलियों को आप माइंड में रखें, तो ये बहुत आसान है। एक दफ़ा आप मतलब इसमें यूज़ टू होगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ईजी लगने लग जाएंगी, ठीक है।
तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।